हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आज हम बात करेंगे कि नंबर भी आ गया, एग्जाम भी क्लियर हो गए, इंटरव्यू भी पास हो गया, काउंसलिंग भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद अपॉइंटमेंट नहीं मिला, नियुक्ति मिली नहीं। हाँ जी, हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। आपने एक न्यूज सुनी होगी, जल्दी में ही ये खबर थी या अखबार में पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले में बांटे नियुक्ति पत्र। जब हमने भी ये खबर सुनी तो हमने सोचा इनकी वैकेंसीज कब निकली थी और टेस्ट कब हुआ, एग्जाम कब हुआ, इंटरव्यू कब हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि वैकेंसीज तो नॉर्मल में जो निकलती हैं वही हैं। रिटन एग्जाम वही होता है जो पहले हो चुका होता है। जैसे कि यहां बात कीजिएगा कि लेक्चरर का, पीजीटी, टीजीटी का उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं। तो इन्हीं में से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी नियुक्ति पत्र को रोक लिया जाता है और फिर प्रशासन इंतजार करता है या पीएमओ इस तरह से आपस में कोरिलेट करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होता है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रखा जाए और उस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ये नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को दें। सीधा सा हिसाब था, तो ये अलग से नहीं निकलती। अब इसी में उत्तर प्रदेश में एक पेच फंस गया है जिसकी वजह से नियुक्ति फंस गई। क्या है, चल करते हैं, चलिए। ये खबर आप देख पा रहे हैं, काउंसलिंग के हेडलाइन है इसकी, काउंसलिंग के 1 माह बाद भी नहीं मिल सकी नियुक्ति। जून में आया था परिणाम, अक्टूबर में काउंसलिंग हुई, अब बटने हैं केवल नियुक्ति पत्र। और इन नियुक्ति पत्र में ही ये वही पेच फंसा है कि नियुक्ति पत्र कैसे दिए जाएं। मतलब इसे एक इवेंट बना दिया जाए और ये सीएम मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र दिलवाए जाए। हालांकि ये पद ज्यादा नहीं है। देखिएगा, हम पूरी खबर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के 1342 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हुए 1.5 माह हो गया है, लेकिन अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। 1.5 माह होने जा रहा है और अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, उन्हें नियुक्ति मिल नहीं रही है। यूपीएससी ने 19 विषयों में जीआईसी प्रवक्ता के 1342 पदों का परिणाम जून 2022 में 2 चरणों में जारी किया था। इसके बाद 10 से 20 अक्टूबर तक चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो गई। अभ्यर्थियों से कहा गया कि 30 अक्टूबर तक उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं। कारण, चलो मैं आपको सीधे कारण पे आता हूं। इधर उधर की बातें बंद करते हैं और सीधे कारण मुद्दे पर आते हैं। कारण समझना, अभ्यर्थियों से कहा गया था, देखना यहां यही कारण है, ये इस सर्कल के अंदर ही कारण छुपा है। अभ्यर्थियों से कहा गया था कि खुद मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे, बस यही है, यही समस्या है। मुख्यमंत्री खुद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, लेकिन अभी तक कार्यक्रम तय नहीं हो सका है। और जब तक तय होगा नहीं कार्यक्रम, तब तक मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र कैसे देंगे? और जब तक वो नियुक्ति पत्र देंगे नहीं तो इन्हें नियुक्ति मिलेगी नहीं। तो जो अटका है वो ये है, आप समझ गए होंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमने इसमें लिखा, आज हम इस वीडियो में इसी के साइड इफेक्ट की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे तो सीएम पीछे क्यों रहे, सीएम साहब भी बांटेंगे। और इसका ये है, वहां चुनाव है या ये कहें सेंटर है, जल्दी से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कार्यक्रम, या स्टेट है, जल्दी से कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पा रहे हैं। जबकि आसान होना चाहिए, उसी राज्य में उसी राज्य का मुख्यमंत्री आसानी से कर सकता है काम, लेकिन अभी नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम है भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है, हो सकता है जल्दी हो जाए। तो ये अब सवाल उठता है कि अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र केवल सीएम साहब ही देंगे तो उनका कार्यक्रम तय होना चाहिए। चलिए, तो नियुक्ति पत्र जब सीएम देंगे तो फिर सवाल उठेगा कि इनके टेस्ट कब हुए, तो हम आपको बता दें ये सब हो चुका है और उनके नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया है, ताकि हो सकता है और भी डिपार्टमेंट को रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पद नहीं है, 1342 पद हैं। हमें याद है जब प्रधानमंत्री जी की न्यूज आई थी तो उन्होंने 71,000 को नियुक्ति पत्र दिए थे, तो अब ये 1300 बहुत कम है। हो सकता है
सीएमओ इस बात का इंतजार कर रहा हो कि थोड़ा और वैकेंसीज और भी पद इधर उधर से आए, रिजल्ट आए और उन सबको एक साथ दिया जाए ताकि संख्या बढ़ सके। ये संभावना हो सकती है या कोई और हो सकती है, हमें इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से डिले हो रहा है। बच्चों की जो सैलरी है, जो नियुक्ति पा लेते तो सैलरी आती, वो सैलरी भी नहीं आएगी। तो सीधे तौर पर जितने कैंडिडेट हैं उनकी सैलरी को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 मंथ तो हो चुके हैं, लगभग 1.5 मंथ, 2 ही मानिएगा, और आगे देखिए कितना सा लंबा समय और जाता है। चलिए, हमें यही इन्फॉर्म करना था आपको, यही वीडियो में बताना था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।